सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को सहर्ष विदा किया। अब राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता तपस्वी परिधान धारण किया और तपस्वी परिधान धारण करके महाराज दशरथ के आगे आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए। जैसे ही राजा दशरथ जी ने तीनों लोगों का ये तपस्वी स्वरूप देखा, दशरथ जी जोर जोर से विलाप करने लगे और कहने लगे, राम तुम मुझको छोड़ के मत जाओ, मेरे सामने ऐसे वस्त्र मत धारण करो। जिस राजकुमार को, जिस पुत्र को सदैव राजा दशरथ ने राजसी परिधान धारण किए हुए देखा हो, रेशमी वस्त्र धारण किए हुए देखा हो, पैरों में मोतियों से चमचमाती जूतियां धारण किए हुए देखा हो, आज उस पुत्र को जब नंगे पैर तपस्वी परिधान में राजा दशरथ ने देखा, महाराज निढाल होकर के जोर जोर से विलाप करने लगे और कहने लगे, राम तुम वन को मत जाओ, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित दशरथ जी को बहुत समझाया और समझा करके पैदल ही अयोध्या की गलियों में जब जाने लगे तो राजा दशरथ जी ने सुमंत जी को बुलाया और कहा, सुमंत जल्दी आओ और अपने रथ को लेकर के आना, मेरे राम के रथ को लेके आओ। मेरा राम देखो पैदल ही चला जा रहा है, आज तक मेरे राम ने कभी पैदल नहीं चला, नंगे पैर नहीं चला, मार्ग में कितने कांटे होंगे, कितने कंकड़ होंगे, तुम जल्दी रथ लेकर के आओ और राम लक्ष्मण सीता को रथ में बिठा करके जंगल के 2-4 दिन भ्रमण कराना और पुनः अयोध्या ले आना। जल्दी जाओ सुमंत, जल्दी जाओ। सुमंत जी राजा दशरथ जी की आज्ञा पाकर के रथ को लेकर के रघुनाथ जी के सामने खड़े हुए और रघुनाथ जी से आग्रह किया कि राम आपके पिताश्री ने रथ को भेजा है, आप कृपा करके इस पर सवार हो जाएं, इस पर आरूढ़ हो जाएं, ये आपके पिताश्री की आज्ञा है। राम जी ने पिताजी की आज्ञा जान करके रथ में लक्ष्मण जी, सीता जी सहित विराजमान हो गए और अयोध्या से जब चलने लगे तपस्वी वेश धारण करके, तो अयोध्या में जो जो भी राम जी को देखता, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के स्वरूप को जैसे देखता, सारे अयोध्या वासी ये कहते कि राम आप हमको छोड़ के मत जाइए, हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, आप जहां जाएंगे हमको साथ लेकर के चलिए राम, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। अयोध्या का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति विलाप करने लगा, जोर जोर से रोने लगा और राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लग गया। सुमंत जी रथ को हाँक नहीं पा रहे हैं, अयोध्या वासी रथ के आगे खड़े हो जाते कि हम राम को वनवास नहीं जाने देंगे, अगर राम वन को जाएंगे तो उनके साथ हम भी जाएंगे, जहां राम रहेंगे हम भी वहां रहेंगे, हम राम के बिना नहीं रह सकते। सारे अयोध्यावासी राम जी के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सुमंत जी सबको हटा रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन अयोध्यावासी रुक नहीं रहे। अयोध्यावासी कहते हैं कि राम अगर आप वन को जा रहे हैं ना तो हमारे ऊपर एक कृपा करिए, हमको भी साथ में लेके। तमसा नदी के किनारे आए, तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों के सहित राम जी ने विश्राम किया और सुमंत जी, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी विश्राम करने लगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में लगे हैं, इधर राम जी आधी रात में उठ करके सुमंत जी से कहे कि सुमंत जी एक काम करिए, आप इसी समय पर रथ को हाँक ले चलिए, अन्यथा प्रातः काल अयोध्या वासी और आगे तक आएंगे और इनको हम रोक नहीं पाएंगे।
तब रघुनाथ जी ने यहाँ पर अपनी माया के प्रभाव से सारे अयोध्या वासियों को गहरी नींद में छोड़ करके रथ के साथ आगे बढ़ गए और माया के प्रभाव से रथ के चिन्हों को भी गायब कर दिया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सुमंत जी के साथ अब श्रृंगवेरपुर की सीमा पे आते हैं। श्रृंगवेरपुर की सीमा पे आए, निषाद राज गुह को पता चला कि रघुनाथ जी श्रृंगवेरपुर की सीमा पे आए हैं। निषाद राज गुह अपने सैन्य बल के साथ राम जी की सेवा में पहुंच गए। जिसके पास जो था यथा उचित अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भेंट स्वरूप लेकर के गए। सारे निषाद, जितने निषाद थे, और भगवान का स्वागत किया। निषाद राज गुह ने कहा कि नाथ चलिए आप मेरे यहाँ पर निवास करिए। तो राम जी ने कहा कि निषाद राज गुह, मेरा 14 वर्षों तक किसी नगर में प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप श्रृंगवेरपुर की सीमा के बाहर ही हमारे रुकने की व्यवस्था करिए। निषाद राज गुह ने राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी के रुकने की यथाउचित व्यवस्था करी। रात्रि हुई, राम जी विश्राम करते हैं। एक पर्ण की चटाई बनाई, उसी चटाई पर रघुनाथ जी विश्राम करते हैं। चरणों में माता सीता लेटी हैं और लक्ष्मण जी। तभी श्रृंगवेरपुर वासियों से किसी ने कह दिया कि ये जो राजकुमार है ना, ये रात्रि में लोगों को सोता हुआ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए निषाद राज गुह ने सारे श्रृंगवेरपुर वासियों को ना पहरेदारी में लगा दिया कि आप सब पहरा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ये अयोध्या वासियों को छोड़ आए उसी प्रकार से हमको भी ना छोड़ के चले जाए। निषाद राज गुह ने सभी को पहरेदारी में लगाया। रात्रि हुई, निषाद राज गुह ने राम जी की इस अवस्था को देखा तो माता कैकेयी पर बड़ा क्रोधित हुए। तब लक्ष्मण जी ने जब ये सारी बातें सुनी तो लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को समझाया कि निषाद राज गुह, आपके जैसा मुझको भी भ्रम हुआ था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भगवान मेरे नाथ, मेरे भैया अगर वनवास जा रहे हैं तो इसमें किसी का भी कोई भी अपराध नहीं है। ये मेरे भैया वन को जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला करी है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा है। लेकिन निषाद राज गुह को ये सारी बातें समझ में नहीं आई। उसी समय पर राम, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह का ब्रह्म, माया आदि पे बड़ा वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई। करते करते प्रातः काल हुआ। प्रातः काल हुई, राम जी उठे, उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद अब राम जी अपने लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ आगे बढ़े। सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, अब आप अयोध्या की ओर जाइए, अब यहाँ से हम स्वयं चले जाएंगे। और सुमंत जी को जाने की आज्ञा दे करके राम जी गंगा जी के किनारे आते हैं, गंगा जी पार करने के लिए। गंगा जी के किनारे राम जी आए और राम जी ने देखा कि घाट में कोई भी नाव नहीं है। गंगा जी के घाट में कोई नाव नहीं दिखाई दे रही। तभी जाकर के राम जी की दृष्टि पड़ी तो दूर जाकर के एक नाव खड़ी थी और नाव के पास में उसका नाविक खड़ा था। केवट भैया खड़े थे। राम जी ने आवाज लगाई कि केवट भैया जरा मेरी बात सुनना। केवट सब सुन रहा है लेकिन सुनने के बाद भी नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मैं बुला के लाऊं। राम जी ने कहा कि नहीं, मैं बुलाता हूँ। आज मैं तुमको बताता हूँ कि लोक व्यवहार कैसा करना चाहिए। पहले तुम मुझको देखो करते हुए, उसके बाद तुम वो व्यवहार करना। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु। राम जी ने फिर से केवट भैया को आवाज लगाई, अरे भैया थोड़ा मेरी बात सुन ले। तो केवट भैया ने कहा अच्छा आप मुझसे कह रहे हैं क्या? राम जी ने कहा आप ही से कह रहा हूं। केवट भैया आए। राम जी ने कहा
कि भैया हमको गंगा जी के उस पार जाना है, अपनी आप नाव में यदि हमको उस पार करा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो केवट ने बिना सोचे विचारे तुरंत कह दिया कि महाराज मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता, कि मांगी नाव ना केवट आना, 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 मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो बड़ा जानकार है, जिनके मर्म को मैं आज तक नहीं जान पाया, जो सदा उनके साथ परछाई की तरह रहता हूं, आज तक मैं इनके मर्म को नहीं जान पाया, और केवट कहता है कि मैं आपके सारे मर्म को जानता हूं। ये तो बड़ा जानकार है। राम जी ने कहा कि भैया आप मेरे कौन से मर्म को जानते हो? तो केवट भैया ने धीमे से पूछा कि प्रभु कौन से वाले को बताऊं? जो पूरा संसार जानता है उस मर्म को बताऊं, या जो कोई नहीं जानता उस मर्म को बताऊं? आप बता दीजिए कौन से मर्म को बताऊं? राम जी ने कहा अरे नहीं भैया तुम सब कुछ जानते हो, मैं जान गया तुम सब कुछ जानते हो। देखिए ये केवट कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का परम भक्त है। कि पूर्व जन्म में एक कछुआ महाराज थे और जो क्षीर सागर में निवास करते थे। भगवान के बड़े प्रेमी थे ये, और भगवान के चरणों को छूने की लालसा इनके जन्मों जन्मों से मन में थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। आज उसी लालसा को पूरा करने के लिए केवट के रूप में आए हैं। कौन? कछुआ महाराज। और कहा कि नाथ मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ, अब ये बताइए कि कौन सा वाला बताऊं, जो सारा संसार जानता है या जो कोई नहीं जानता, जो क्षीर सागर में आप लीला करते हैं उस मर्म को बताओ। राम जी ने कहा भैया तुम कोई मर्म मत बताओ। कहे नहीं वो तो मैं बताऊंगा, अब आप बताइए। केवट कहता है कि मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ, आप वही है ना जिनके चरणों की रज से एक शिला नारी बन गई। और महाराज जब आपके चरणों की रज से एक पाषाण नारी बन गई, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, वो भी पानी में चलने वाली। अगर आप तो उसमें पूरे के पूरे सवार होने वाले हैं, अगर वो नारी बन गई तो मेरे घर में जो नारी बैठी है उसको मैं क्या बताऊंगा? वो तो यही कहेगी कि केवट दूसरा ब्याह करके आ गया। इसलिए महाराज मैं आपको अपनी नाव में बिठाने वाला नहीं हूं, आपके चरणों में ही तो सारा संसार है। मैं आपके चरणों की रज की क्या महत्वता है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको अपनी नाव में बैठाने वाला नहीं हूं। राम जी ने कहा कि भैया एक बार तो मेरी बात सुन लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आपका भगत ही वो होता है जो आपकी बात ना सुने। राम जी का भक्त कौन? जो राम जी की बात ना सुने। राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरे भक्त वही हैं जो मेरी बात नहीं मानते। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा भैया कैसे? राम जी ने कहा ये बताओ लक्ष्मण, पिताजी ने मुझको वनवास दिया था, ना तुमको दिया था ना सीता को दिया। मैंने तुम दोनों को बहुत मना किया, क्या तुम लोगों ने मेरी बात मानी? साथ में चले आए ना? कहे हाँ आ तो गए। कहे मैंने सुमंत जी से कहा है कि आप अयोध्या जाइए,
देखो अभी भी वो वहां पे खड़े हुए हैं, क्या ये मेरी बात मान रहे हैं? कहे नहीं मान रहे। राम जी ने कहा जब बोहनी ही खराब हो गई हो पूरे रास्ते, अब मेरी बात कोई मानने वाला नहीं है। जब दुकानदार दुकान अपनी खोलता है और पहला ही ग्राहक उधारी मांगने वाला आ जाए तो उस दिन उसकी दुकान भगवान ही भरोसे चलती है। राम जी ने कहा मेरी निकलने से ही बोहनी खराब हो गई, तो अब मेरी बात मानने वाला कोई नहीं है। ये केवट भी अब मेरी बात नहीं मान रहा है। राम जी ने कहा कि अरे भैया बैठा लो। केवट कहता है कि अगर आपको गंगा उस पार करना है तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? केवट कहता है धुला लो सुना है जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। वो तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नारी बनती है। नारी बन जाए। जो पत्थर नारी बन जाए। जो पत्थर नारी बन जाए। काठ का क्या ठिकाना है। बुला लो रघुवर जी जो गंगा पार जाना है।
सौभाग्य प्राप्त करना है कि नहीं करना? करना है तो भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करिए कि भगवान कभी ऐसा समय हमें भी दीजिए कि आपके चरणों को पखारने का सौभाग्य हमको भी मिल जाए। तो कौन कौन चाहता है कि भगवान के चरण हम भी पखारने का मौका मिले? पूरे पूरे हाथ उठा के और मीठी मीठी तालियों के साथ भुला लो और भगवान को चित्रकूट भी पहुंचाना है। आज भगवान को चित्रकूट में निवास देना है कि कम से कम एक दिन तो भगवान चित्रकूट में रह जाए, क्योंकि परसों तक की कथा है, 3 तारीख तक की है ना। भगवान ने केवट से बड़ा आग्रह किया तो केवट ने कहा अगर आपको गंगा उस पार करना है तो नाथ आपको अपने चरणों को धुलाना पड़ेगा। जब तक आप अपने चरण नहीं पखराएंगे मैं आपको अपनी नाव में बिठाने वाला नहीं हूं। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है तुम नहीं बैठाओगे ना, इस घाट में क्या केवल तुम्हारी ही नाव है? मैं जाकर के दूसरे नाव वाले को बुला ले आता, तुम बैठे रहो यहीं अपनी शर्त लिए हुए। केवट ने कहा ठीक है भैया आप जाइए लेके आइए। लक्ष्मण जी बड़ी दूर तक गए, देखा कोई भी नाव नहीं मिली। लक्ष्मण जी चले आए। केवट भैया ने कहा भैया मिल गई नाव? कहने लगे नहीं मिली। कहे अब आप बताइए शर्त मानते हैं कि नहीं मानते? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये केवट तो लगता है बड़ा चतुर है, इसकी बात माननी पड़ेगी। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। केवट ने कहा कि अच्छा मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपकी पोशाक में कहीं जेब नहीं है, और जेब नहीं है तो दक्षिणा नहीं होगी, और दक्षिणा नहीं होगी तो फिर आप उतराई कैसे देंगे? आप यही सोच रहे हैं ना कि अगर हम उस पार जाएंगे तो आपको उतराई देनी पड़ेगी। तो नाथ मैं आपको वचन देता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा, और आपकी नहीं मैं आपके पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आपसे उतराई लेने वाला नहीं हूँ। जैसे ही ये बोला तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया। क्रोध में लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया। कहे आज मैं इसको मार दूंगा। केवट ने कहा मार दो भैया, इसमें भी मेरा ही सौभाग्य है। लक्ष्मण जी ने कहा अब मरने में तुम्हारा सौभाग्य कहां से आ गया? केवट भैया ने कहा कि भैया आप मुझको मारोगे, सब आखिरी समय पे भगवान का केवल नाम लेने के लिए तरसते हैं कि एक बार अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकल आए, और यहाँ तो साक्षात मेरे आगे भगवान खड़े हुए हैं, स्वरूप उनका खड़ा हुआ है। मुझसे बड़ा बड़भागी कौन होगा? मार दो आप। दूसरा, अंतिम समय में गंगा जल की आवश्यकता पड़ती, और यहाँ तो गंगा मैया बह रही हैं। आप इधर मुझको बाण मारेंगे और मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं गंगा जी का जल पीता रहूंगा। मुझसे बड़ा बड़भागी कौन है? आप मार दीजिए। और जहां तक मैं जानता हूं करुणा निधान इतने निष्ठुर नहीं है कि मुझे मार करके ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ दिन तो मेरे परिवार के साथ रहेंगे, उनको सांत्वना देंगे, बस मेरे लिए और क्या है? अरे मुझको तो लगता है कि मेरे जीवित रहने से ज्यादा बड़ा उपकार आप मुझको मार के करेंगे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये केवट तो बड़ा चतुर है, इससे बातों में जीतना कठिन है। लक्ष्मण जी अपने बाण को अंदर रखते हैं और कहा कि भैया अब आप ही इसका जो कर सकते हैं तो करिए। तब राम जी ने केवट भैया से कहा कि केवट भैया हमको देर हो रही है, आप कृपा करके हमको उस पार छोड़ दीजिए। आपको जो करना हो आप करिए,
केवट भैया ने कहा ऐसे नहीं, आप मुख से बोलिए कि जाओ और मेरे चरण प्रक्षालन करो तब मैं जाऊंगा। तो राम जी ने कहा कि ठीक है भैया, आप जाओ और मेरे पांव पखारने की तैयारी करो और जल्दी जाओ और जल्दी आओ। जैसे ही राम जी ने ये बोला, केवट भैया ने दौड़ लगाई और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। कहने लगे कि जल्दी चलो और चल करके भगवान के चरणों को धुलना है, उनके चरण प्रक्षालन करने हैं। केवट ने अपने बच्चों को भेजा, बच्चों से कहा कि जाओ देखना वो बड़ी जल्दी भाग जाते हैं, उनको घेर के रखना, उनको जाने मत देना। सारे केवट के छोटे छोटे बच्चे आकर के भगवान को घेर के खड़े हो गए। केवट अपनी पत्नी के साथ आया भगवान के पांव पखारने के लिए और केवट ने प्रभु को बिठाया आसन पर और भगवान के चरण प्रक्षालन किए पत्नी के साथ मिलकर। जब चरण प्रक्षालन किए तो केवट ने उस चरणोदक को स्वयं पान किया और अपनी पत्नी को पान कराया। राम जी ने कहा अब हो गया ना, अब चले। केवट भैया ने कहा कि ऐसे कैसे चले, अभी एक बार और कराना पड़ेगा। क्यों? ये जो जितने नगर वाले बैठे हैं आप तो चले जाएंगे, मुझे को इनके साथ रहना है। आप तो गए, ये वापसी में मेरे प्राणों को हर लेंगे अगर मैं इनको नहीं दूंगा चरणोदक तो। इसलिए आपको इनके लिए भी चरण धुलाने पड़ेंगे, इनको भी चरणोदक देना पड़ेगा। केवट भैया ने दोबारा भगवान के चरणों को धुला और सारे नगर वालों को चरणोदक दिया। इसके बाद अब केवट भैया से राम जी ने कहा अब चले। केवट भैया ने कहा अभी रुक जाइए, एक बार और धुलाना पड़ेगा। क्यों? अब तो सब हो गए ना। केवट भैया ने कहा बाप प्रभु, मैंने ले लिया, मेरे नगर वालों ने ले लिया, ऊपर से मेरे पितृगण देख रहे होंगे तो क्या कहेंगे कि खुद तो तर गए, नगर वालों को तार दिया और हमारी बारी आई तो हमको भूल गए। इसलिए एक बार हमारे पितरों के लिए धुलवा लीजिए। केवट भैया ने तीसरी बार चरण प्रक्षालन किया और पितरों को तर्पण दिया। अब राम जी ने कहा अब चले। केवट भैया ने कहा हाँ नाथ अब चलिए। अब केवट भैया राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को बिठा करके अब निषाद राज गुह के साथ गंगा जी पार करते हैं। और गंगा जी पार करने के बाद रघुनाथ जी मन ही मन में केवट भैया को कुछ देने के लिए सोच रहे थे। तभी सीता जी ने अपनी मुद्रिका को निकाल के दिया। तब केवट भैया ने कहा कि नाथ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझको आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा कि नहीं भैया, आपने हमको गंगा पार कराया है, कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। तब केवट भैया ने कहा कि नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे ऊपर एक ही कृपा करिए, आप मुझको अपनी अविरल भक्ति प्रदान करिए। मैं सदा सर्वदा आपका भक्त कहलाऊं, आपका दास कहलाऊं। केवल आप मुझको इतनी ही भक्ति मुझको देने की कृपा करिए और मुझको कुछ नहीं चाहिए। और आपका इतना मन है ना, तो जब आप वापस आइएगा तो आप जो कुछ देना चाहेंगे वो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये कह के केवट भैया को आशीर्वाद दे करके राम जी आगे बढ़े, प्रयागराज की धराधाम पर आए, भरद्वाज मुनि से मिले। भरद्वाज मुनि से मिलने के बाद उनसे सत्संग किया और निवास करने के बाद अब भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने श्री रघुनाथ जी का स्वागत किया और उनसे सत्संग हुआ। इसके बाद राम जी ने वाल्मीकि जी से कि पूछा कि ऋषिवर, अब आप हमको वनवास काल व्यतीत करने का स्थान बताइए। तब वाल्मीकि जी ने रघुनाथ जी को एक स्थान बताया है कि हे रघुनाथ, अब आप जाकर वहीं पर निवास करिए। कौन सा स्थान है? कि चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, तहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन
शैल सुहावन कानन चारू शैल सुहावन कानन चारू शैल सुहावन कानन चारू हरि मृग विहंग विहारू हे हरि मृग विहंग विहारू हरि मृग विहंग विहारू हे हरि मृग विहंग विहारू अत्रियादि मुनिवर कहाँ बसहि अत्रियादि मुनिवर कहाँ बसहि अत्रियादि मुनिवर कहाँ बसहि अत्रियादि मुनिवर कहाँ बसहि करहि जोग जब तप तन कसहि करहि जोग जग तप कचहि करहि जोग जप तप तन कसहि करहि जोग जप तप कन कसहि वाल्मीकि जी ने कहा कि रघुनाथ अब आप आने वाला वनवास काल चित्रकूट में व्यतीत करिए। बड़ा सुंदर चित्रकूट पर्वत है, आप जाइए और उसी पर्वत पर चित्रकूट के पर्वत पर आप निवास करें। और वहां पर आप अकेले नहीं निवास करेंगे नाथ, वहां पर अत्रि मुनि आदि सारे संत विराजमान हैं। आप जाकर के उनके साथ जप और तप करिए। और अब भगवान वाल्मीकि जी के आदेश से मैया और भैया के साथ चित्रकूट आते हैं। और जब भगवान चित्रकूट आए ना, अब तो बड़ा विकास हो गया चित्रकूट में, लेकिन जब भगवान चित्रकूट आए थे ना तो वहां पर कुछ नहीं था, केवल जंगल था। और जंगल भी ऐसा वैसा जंगल नहीं, विशाल जंगल, ना कोई रास्ता ना कोई लोग, केवल कोल और भील वहां निवास करते थे और कोई नहीं था, बड़ा जंगल था। उसी जंगल में भगवान अब आए हैं निवास करने के लिए। और आप दर्शन करिए कि जब चित्रकूट में भगवान आए ना निवास करने, तो उनका स्वागत किसी मनुष्य ने नहीं किया, उनका स्वागत चित्रकूट की प्रकृति ने किया, चित्रकूट के वातावरण ने किया है। किसने किया है? चित्रकूट की प्रकृति ने। आइए हम आप सभी भगवान का चित्रकूट में स्वागत करते हैं। हम क्या कहते हैं कि विहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के विहरत सिय रघुवीर तीर बलदाकिनी के विहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिनी के विहरत सिय रघुवीर तीर बलदाकिनी के संग लखन बलवीर तीर मंदाकिनी के संग लखन बलवीर तीर बलदाकिनी के सहत सिय रघुवीर तीर बलदाकिनी के
होगा। कैसे स्वागत करेंगे? मीठी मीठी तालियों के साथ, क्योंकि और तो कुछ देने में असमर्थ है तो तालियां ही भगवान को दे दिया करिए। और क्या कहते हैं प्रकृति? शीतल पवन सुविजन डोलावे, शीतल पवन सुविजन डोलावे, शीतल पवन सुविजन डोलावे, ओ शीतल पवन सुविजन डोलावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुरगन मुनि कसु धन धन पावे, सुरगन मुदित सुमन बरसावे, सुनिगन मुनि के सुमन बरसावे, बोलत कोयल तीर तीर मंदाकिनी के, मेहनत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के, मेहनत सिय रघुबीर तीर मंदाकिनी के। हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे, हेरे हिरन तन सुध बिसरावे, हेरी हिरन तन सुधि बिसरावे, ओ हेरे हिरन तन सुध बिसरावे, भूली भाग वो भाग्य मनावे, ओ भूल भागे वो भाग्य मनावे, भूली भाग वो भाग्य मनावे, ओ भूल भागे वो भाग्य मनावे, बहत नयन ते नीर नीर मंदाकिनी
जनक दुलारी के पद पर खत जनक दुलारी के पद पर खत जनक दुलारी के पद पर चित्रकूट के कण कण हर सत चित्रकूट के कण कण हर सत चित्रकूट के कण कण हर सत चित्रकूट के कण कण हर सत। अब जो चाहता है कि चित्रकूट कभी हम भी जाएं और भगवान के उस धरा धाम के दर्शन करें जहाँ भगवान ने तपस्या करी है, पूरे पूरे हाथ उठा के जो चित्रकूट जाना चाहता हो, भगवान के दर्शन करना चाहता हो, पूरे पूरे हाथ उठा के मीठी मीठी तारीफ के साथ। हाँ धन हमारी तकदीर तीर मंदाकिनी सिय रघुवीर तीर मल्लाकिनी के सीताराम जी सरकार की, श्री कामतानाथ जी सरकार की, श्री चित्रकूट धाम की, आज के आनंद की।